अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 2 सोल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मल्टीपल चॉइस के रिलेटेड। जितना भी हमने इस चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो अब हमने इस एमसीक्यूज के तहत अपने आप को क्या करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर। हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 2 की पहली मल्टीपल चॉइस का एमसीक्यूज है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है, और उसके हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टेप्स के नेम पढ़े थे कि इन स्टेप्स के ज़रिए से हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है। तो पहला हमारे पास एमसीक्यूज ये कह रहा है कि हमारे पास वो करेक्ट सीक्वेंस क्या है जिसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए उस स्टेटमेंट को स्टेप्स को यूज़ किया जाता है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमने एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कि ठीक है और उसको हमने क्या करना है, टिक करना है। तो पहला है हमारे पास ए वाला ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस लॉ एंड थ्योरी। ये तो हमारे पास जो सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, पहले ही ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस के बाद डायरेक्ट क्या हो गया है, लॉ हो गया है, जो कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। उसके बाद क्या है हमारे पास हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन डिडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये भी हमारे पास क्या है, आंसर जो है इसका ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तीसरा हमारे पास है वो है ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक है, क्योंकि सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड को हल करने के लिए क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस करते हैं, उसके बाद हम डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो हम डी है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये अगर इनकरेक्ट है तो कैसे इनकरेक्ट है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ही इसने क्या बता दिया, लॉ और थ्योरी के मुताबिक, जो कि जाके हमारे पास लास्ट पे बनते थे। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक नहीं है। इस जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर है वो है हमारे पास सी ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका आंसर हमें पता चल गया। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है विच वन ऑफ दीज इज नॉट आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस। हमारे पास एक हाइपोथेसिस है तो उसकी जो खसूसियात हैं वो ये दिए गए ऑप्शन में से एक जो हमारे पास हाइपोथेसिस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खूबी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने देखना है कि हमारे पास ऐसी कौन सी खूबी है जो एक हाइपोथेसिस की नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो मस्ट बी टेस्टेबल होनी चाहिए, मस्ट बी करेक्ट होनी चाहिए, मस्ट बी हमारे पास जो मेक प्रिडिक्शन होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मस्ट बी टेस्टेबल, उसे क्या होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। जो दूसरा है हमारे पास मस्ट बी करेक्ट, तीसरा है हमारे पास मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट ऑल अवेलेबल डाटा, चौथा है हमारे पास मस्ट बी मेक प्रिडिक्शन। उसके बाद ये जो हमारा ऑप्शन बनता है जो कि फिट बैठ रहा है इस हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट पे, वो है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 है कि हमारे पास ऐसा हाइपोथेसिस जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास मस्ट बी करेक्ट कहलाता है। जो हमारा तीसरा है एमसीक्यूज इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है एट विच पॉइंट इज अ बायोलॉजिस्ट मस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग। ऐसा पॉइंट जो बायोलॉजिस्ट रीजनिंग के दौरान यूज करता है वो हमारे पास कौन सा है। पहला हमारे पास ऑप्शन है वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन लेता है। दूसरा है हमारे पास ड्यूरिंग अ हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। तीसरा है हमारे पास ड्यूरिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है हमारे पास नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो बनता है हमारे पास ड्यूरिंग दी हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट जो है फॉर्मेशन के दौरान, हाइपोथेसिस के दौरान वो क्या करता है, रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। जो हमारे
हमारे पास चौथा जो MCQs है वो है, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, आ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। हमारे पास हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होना चाहिए, किसके मुतल्लिक, किसके अकॉर्डिंग साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए। बीइंग अ टेस्टेबल मींस दैट, हमारे पास जो टेस्टेबल है उसका मतलब क्या है, तो पहला हमारे पास ऑप्शन है, सम ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव द हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, ओनली अ कंट्रोल ग्रुप कैन इंडिकेट द हाइपोथेसिस इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। हमारे पास सी वाला ऑप्शन है, दी हाइपोथेसिस इज प्रूवन रोंग। डी वाला है हमारे पास, दी ऑपोजिट ऑफ दी हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन रोंग। हमारे पास कोई भी ऑपोजिट हाइपोथेसिस लेकर पहली वाली हाइपोथेसिस को क्या कर देता है, गलत कंसीडर कर देता है। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है, ओनली आ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट दी हाइपोथेसिस इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट। हमारे पास ऐसा कंट्रोल ग्रुप ही शनाख्त कर सकता है कि हमारे पास आया जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन जो हमारे पास MCQs नंबर 5, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर द टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट रिक्वायर्ड सोडियम। हमारे पास एक प्लांट है, उसको हाइपोथेसिस के ज़रिए एक्सपेरिमेंट करना है उस पर कि जो प्लांट में सोडियम है उसको कितना ज़रूरी होता है, या जो प्लांट है वो बगैर सोडियम के रह लेता है कि नहीं रह लेता। तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है, मेजर दी अमाउंट ऑफ द सोडियम इन अ फ्यू बीन्स प्लांट। हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स में मेजर करते हैं अमाउंट को, किसकी, जो सोडियम की है, इन अ फ्यू बीन प्लांट, जो हमारे पास फलियों वाला पौधा होता है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है वो है, ग्रो बीन्स प्लांट विद एंड विदाउट सोडियम। हम क्या करते हैं, उस प्लांट को सोडियम के साथ और सोडियम के बगैर क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। सी वाला हमारे पास ऑप्शन है, लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यू। हम लीफ टिश्यू में सोडियम को तलाश करते हैं। एनालाइज रूट कंटेंट फॉर सोडियम, हम रूट कंटेंट को देखते हैं कि उसमें कितनी मिकदार में सोडियम पाया जाता है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, कि हम ग्रो कराते हैं प्लांट को विद एंड विदाउट सोडियम के। उसके बाद जो हमारे पास MCQs नंबर 6 है वो है, A gardener sees a large snakes nearby. He knows that the generally snakes क्या करते हैं, sting. So the gardener ran away. The gardener did which of the following? कहता है हमारे पास एक गार्डनर है जो कि देखता है बहुत ज़्यादा जो बड़ा स्नेक है अपने पास, और वो इसको देखकर क्या करता है, वो सोचता है कि ये हमारे पास डंग रखता है, अगर वो इसके पास जाएगा तो उसको काटेगा, और अगर वो इसके पास आएगा तो वो स्नेक इसको क्या करेगा, काट लेगा, और इससे क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाती है। सो द गार्डनर रेन अवे, वो गार्डनर जो होता है वो भाग जाता है। तो वो इस स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं कि गार्डनर ने इनमें से कौन सी जो हमारे पास काम को यूज़ किया था, कौन से स्टेप को यूज़ किया था। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, कहता है यूज्ड रीजनिंग। जो हमारे पास बी वाला है वो है कंस्ट्रक्टेड आ थ्योरी। सी वाला है हमारे पास यूज ऑब्जर्वेशन, और डी वाला है हमारे पास टेक आ जो टेस्टेड आ हाइपोथेसिस। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास यूज्ड रीजनिंग। वो रीजनिंग को क्या करता है, यूज़ करता है, वो भाग जाता है पीछे। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन नंबर 7, MCQs नंबर 7, आ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एक साइंटिफिक थ्योरी के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो पहला है हमारे पास ए वाला ऑप्शन, इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस। उसके बाद दूसरा है हमारे पास, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। हमारे पास जो सी वाला है वो है हमारे पास, इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन। डी वाला है हमारे पास, इट डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ द न्यू एविडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो क्या है, इट हैव बीन एब्सोल्युटली प्रूवन। इसको मुकम्मल तौर पर प्रूवन होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 8 है, वो कुछ इस तरह से है, एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज
पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है गिव दी बायोलॉजिस्ट आ करेक्ट रिजल्ट। जो दूसरा है हमारे पास ऑलवेज अलो रिजेक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो हमारे पास सी वाला है वो है हमारे पास अश्योर दैट हाइपोथेसिस कैन बी कंफर्म्ड विद सर्टेनिटी। उसके बाद जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है वो है गिव साइंटिस्ट टू अ चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी। उसके बाद हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अश्योर दैट हाइपोथेसिस कैन बी कंफर्म्ड विद सर्टेनिटी। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 9। वी हैव टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। हम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं जिनमें हमारे पास एक ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो हम पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट लर्न मोर इफ दे ड्रिंक टी बिफोर सिटिंग फॉर स्टडी। कहते हैं ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है जिसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जब वो चाय पीते हैं मुताले के पहले तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। जो 20 एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट ड्रिंक टी बिफोर स्टडी you test their learning by giving questions. Your 20 student of the control group should have all experimental condition identical to the experimental group except that। कहते हैं हमारे पास 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहले मुताले से पहले चाय का इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास जो ग्रुप है ये हमारे पास कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप में हमारे पास कितने स्टूडेंट होंगे जो कि हमारे पास करते हैं स्टडी से पहले करते हैं। कहते हैं हमारे पास 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंट्रोल ग्रुप के मुतालिक जो तमाम एक्सपेरिमेंटेशन जो उसकी कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। इनमें से बताएं कि इनका रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है वो कहता है दे शुड टेक टी विद मोर मिल्क एंड शुगर। उनको क्या करना चाहिए कि वो ज़्यादा मिकदार में जो दूध है और चीनी है उसको चाय में इस्तेमाल करें। दूसरा है हमारे पास दे शुड टेक अ टी बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग स्टडी। उनको चाय स्टडी के साथ पीते जाना चाहिए। जो हमारे पास तीसरा है वो है दे शुड नॉट टेक अ टी बिफोर स्टडी। और जो हमारे पास डी वाला है वो है हमारे पास आफ्टर टेकिंग द टी दे शुड नॉट सिट फॉर स्टडी। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर नंबर सी कि इनको मुताले के दौरान चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि इनको पढ़ने से पहले मुताले से पहले चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या है कि कंट्रोल ग्रुप में 20 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि मुताले से पहले चाय पीते थे और जो 20 हमारे पास ग्रुप में स्टूडेंट थे वो हमारे पास चाय का रिजल्ट बताना था कि हमारे पास चाय पी कर करेंगे या उनको पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास ये है दे शुड नॉट टेक अ टी बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर स्टडी। उनको चाय जो है स्टडी से पहले नहीं पीनी चाहिए।